दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आगे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टैली के कुछ टेक्निकल जैसे लाइक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो उसके बारे में बताऊँगा। लाइक हम किसी कंपनी का बैकअप कैसे लेंगे या कंपनी डेटा पाथ क्या होता है उसको हम कैसे सेल्फ डिफ़ॉल्ट पे लेके आएंगे, बैकअप को रिस्टोर कैसे किया जाता है। और एक मेरे पास क्वेरी आई थी, सेल्स आउटवर्ड का शो नहीं हो रहा है, तो मैं इस वीडियो में उसका भी एक सेल्स से रिलेटेड एक एंट्री पास करते हुए उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताऊंगा ताकि ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ से मेरा मतलब ये है कि अगर आप टैली को ओपन करते हैं, लाइक अभी आपका टैली शटडाउन किया हुआ है और आपको टैली ओपन करना है, बट आप जैसे टैली ओपन करते हैं आपके पास डायरेक्ट आपकी कंपनी का इन्फॉर्मेशन कंपनी का नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं डेटा पाथ सेट नहीं किया हुआ है, सेव नहीं किया हुआ है। उस कंडीशन में हमें डेटा पाथ को परमानेंटली सेव करके रखना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप यहाँ पे कंपनी में जाइए, यहाँ Alt+Y प्रेस कीजिए, यहाँ आप देखिए नीचे डेटा पाथ, ये कंपनी डेटा पाथ है। यहाँ वो सेटिंग आपको, ये जो आपकी ड्राइव में जहाँ भी आपका डेटा सेव है टैली का, वो ड्राइव में आपको यहाँ पे सेव करके आना पड़ेगा। जब आप इसको यहाँ पे अपनी लोकेशन अकॉर्डिंग सेव करेंगे तो जब भी आप टैली एक्सी फाइल ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस विंडो पे होंगे जहाँ आपकी कंपनी शो होंगी। समटाइम्स क्या होता है, हम मल्टीपल कंपनीज में काम करते हैं, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर कंपनी में ना आकर के हमें वो मेन विंडो पे लेके आता है टैली, तो हम फिर स्क्रॉल डाउन करके जिस भी कंपनी में जाना होता है वहाँ हम टाइप करते हैं। तो अगर आपका रेगुलर वर्क सिर्फ एक ही कंपनी में है तो आप उसको सेव कर सकते हैं। जैसे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स बने हुए हैं आपके 2021, 22, 2020, 19, 20, 22, 23, तो आपको पर्टिकुलर किस फाइनेंशियल ईयर में काम करना है उस फाइनेंशियल ईयर का आप यहाँ पे डेटा पाथ सेव करके रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जब टैली आप स्टार्ट करेंगे तो वो ओपन वहीं होगा। जैसे मेरा यहाँ पे सेव किया हुआ है, अब जैसे मेरा टैली अपना पड़ा हुआ है एफ ड्राइव में, तो मैंने यहाँ पे एफ ऑनलाइन टैली डेटा 10,000 ये सेव करके रखा है। तो सेव करने के बाद जैसे अगर मैं टैली ओपन करूँगा ना तो ये सीधा मुझे उसी टैली पे लेके जाएगा। कैसे, एक बार टैली को बंद करते हैं और यहाँ पे हम टैली को स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे टैली स्टार्ट हो चुका है, यहाँ आपको डेटा लेके आने हैं और ये सीधे आपको डेटा उसमें लेके जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा का जो पाथ है उसको अगर आप सेल्फ डिफ़ॉल्ट करके रखेंगे परमानेंटली, तो फिर बार बार आपको अप एंड डाउन करके बाहर आना और नहीं जाना पड़ेगा, आपका काम वहीं से हो सकता है। एक ये। सेकंड, हमें अगर अपनी कंपनीज़ का जो भी हमने काम किया हुआ है उसका हमें बैकअप लेके रखना है तो हम कैसे लेंगे। तो उसके लिए आप अगेन, अभी तो आप कंपनी के अंदर आ जाएं, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, Alt+Y प्रेस कीजिए, आप देख रहे हैं ये नीचे डेटा पाथ था जो कहता है बैकअप, पर यहाँ पे आ रहा है बैकअप। बैकअप में आप यहाँ पे आके सेलेक्ट कीजिएगा। अब ऊपर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, और यहाँ आ रहा है एफ ड्राइव आपका, जो आपका टैली जहाँ पे आप काम करते हैं। अब ये बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में आपको वो ड्राइव का लोकेशन डालना है जहाँ पे आप बैकअप को रखना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा एक ही ड्राइव है, हर कंप्यूटर में 3-4 ड्राइव्स होते हैं, हम सॉफ्टवेयर्स एंड अदर्स को ले लेते हैं, इसमें हम एक फोल्डर बना देते हैं बैकअप के नाम से, यहाँ टैली बैकअप कर देते हैं। अब आपको उसको डेट वाइज करना है तो डेट वाइज कर लीजिएगा। जैसे मैं 1 मई 2022 कर देता हूँ, तो 1 मई 2022 यहाँ पे हमने इस पाथ को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ जाकर के इसको पेस्ट कर लिया, तो ये वो लोकेशन आ गई कि आपका डेटा कहाँ पे जाके कॉपी होगा। जैसे लिखा हुआ है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, और इसको 2 बार प्रेस करना होगा। और आपको कौन कौन सी कंपनीज़ का आपको लेना है बैकअप, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप रेगुलर जो काम करते हैं वो इस वाली कंपनी में करते हैं, बाकी कंपनीज में नहीं करते हैं,
तो आपका अपडेटेड डेटा आपको इसका लेना है, और अगर आपको सबका लेना है तो आप 1 बाय 1 करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। और जहाँ आपको एंड करना है कि हाँ मुझे इन 3 कंपनीज़ का नहीं लेना है, तो आप ऊपर जाके एंड लिस्ट को कीजिएगा। तो एंड लिस्ट करने के बाद देखिए वो यहाँ पे यस पूछेगा और वही कंपनीज आएंगी जो आपने सेलेक्ट की थी। तो ऐसे करके ऐसा आपका बैकअप बन जाएगा, और हम वहाँ जा करके देखते हैं कि हमारा बैकअप फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए हमारा, हम बाहर आके देख लेते हैं, ये हमने टैली बैकअप के नाम से बनाया, ये 1.5 का बैकअप और आपका टैली का बैकअप आ गया। तो ये एक तरह से हम कैसे बैकअप ले सकते हैं, ये ऑप्शन मैंने बताया। तीसरा, अगेन हम इसमें ऑल्ट वाई से आ जाते हैं, यहाँ पे रिस्टोर लिखा हुआ है। अब रिस्टोर का मतलब ये हो गया कि जो डेटा आपने बैकअप लिया हुआ है आपको वो रिस्टोर करने हैं इसमें। तो रिस्टोर का हम सेलेक्ट कर लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, मतलब जहाँ आपका मेन ड्राइव है वहाँ आपको रिस्टोर करना है। और डेटा उठाना कहाँ से है, आपका सपोज करो जो हमने ड्राइव बनाया था वो ड्राइव होगा एफ नहीं है, हमारा शायद जी ड्राइव है। जी ड्राइव में हमने बैकअप रखा था, ये रहा टैली बैकअप। इसमें अब हम आगे, अब इनमें से मुझे ये वाली फाइल रिस्टोर करनी है। तो अगर एफ ड्राइव में जो पहले ये वाली बाइनरी फाइल आपके यहाँ पड़ी हुई होगी उसमें आपका डेटा मान लीजिए 30 अप्रैल का है, और आपने इस वाली फाइल में जा करके जी ड्राइव वाली फाइल में इस वाली बाइनरी में इस वाली टैली में आपने 1 तारीख को कुछ काम किया है, तो आप चाहते हैं कि ये वाला डेटा मेरा उस वाले डेटा में कॉपी हो जाए, तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और बाकी एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। तो आपका ये डेटा उस वाले डेटा में इसमें ड्राइव में कॉपी हो जाएगा। इस तरह से कैसे आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, एक मेरे पास एक क्वेरी आया था कि मैंने सेल्स की एंट्री तो क्रिएट की है लेकिन मैं उसका मुझे आउटवर्ड नहीं दिखा रहा है। तो उनके क्वेश्चन से जो मैं समझा हूँ, मैंने उनको रिप्लाई तो किया था कि आप एक मेरा इन्वेंट्री पे और सेल्स कॉन्फ़िगरेशन पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है सेपरेटली, आप उसको देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ तो छोटी सी उनकी क्वेरीज का भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर देखिए आपने वो वीडियो नहीं देखा हो या देखा हो सकता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, लेकिन सिंपली अगर आपको कोई सेल की एंट्री पास करनी तो आपको ये पता होगा कि आपको F8 करके एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पे आप जो भी बिल नंबर आप डालना चाहें, डेट आप डाल सकते हैं। हम 1 मई डाल देते हैं, कंपनी का नाम हमें जो भी रखना हो या XYZ हमने कर लिया यहाँ पे। अब इसमें आपका आइटम वाइज है या अकाउंट्स ओनली है। अकाउंट्स ओनली है तो ये आपको यहाँ पे कंट्रोल एस से पहले अकाउंट इन्वॉइस करना होगा। फिर आपकी सेल जो भी है, मान लीजिए 5% है तो 5% के स्लैब में आप 5010 का आपने किया, उस पर आपने GST लगाया, CGST लगाया और उसको सेव किया, तो ये 5261 हो गया। अब इसकी सेल्स का ये 5% GST की इनर कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी एक बार आप देख लीजिए। सेल्स GST 5% अपना हेड है, अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा, मेंटेन बिल वाइज को अपन नो रखेंगे, एप्लीकेबल GST। यहाँ आपको वो कॉन्फ़िगरेशन देखने की आप क्या करके आए। यहाँ आपका सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए और यहाँ पे आपका टैक्स का रेट बाइफिकेट किया हुआ होना चाहिए, तब जाकर के वो आपका सेल आउटवर्ड में दिखाएगा। तो यहाँ अगर आपने कोई गलती की हो तो आप इसको चेक करके यहाँ पे सही कर सकते हैं। अगर आपका इंटर स्टेट परचेस कहीं बाहर का है तो आप इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल करेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोकल सेल कर रहे हैं स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन सेट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सेल्स टैक्सेबल कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब इसको सेव कर दीजिए, आपकी एंट्री हो जाएगी। अब मान लीजिए आप आइटम वाइज कोई एंट्री कर रहे हैं उसमें है, तो हम वापस इसको कंट्रोल एच करेंगे या आइटम वाइज जाएंगे और आप यहाँ पे आइटम डाल दीजिए जो भी है। तो हम इसको ले लेते हैं कि हाँ हमने 100 kg बेचा है, रेट हमारा 75 का ये है। अब इसमें हमें यहाँ पे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। ये आइटम कैटेगरी क्रिएट किया हुआ है, केजीस में है, यहाँ एप्लीकेबल यहाँ यस करेंगे तो यहाँ पूरा इसका आ जाएगा। HSN नंबर हमें डालना है हमेशा की तरह, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू यहाँ टैक्सेबल करना है 5%, 2.5, 2.5। ये आपको ध्यान में रखना है। पूरी की पूरी एंट्रीज जो भी होती हैं सेल्स परचेज की, ये सारी मेन कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, इसको सेल्स को हटा दें क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेल्स का ही है। आइटम वाइज में सेल्स यहाँ आ जाएगा, अकाउंट्स में सेल्स डायरेक्ट बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई थी, ये सेम विंडो ओपन हो गया अपना। तो ऐसे करके आप आइटम वाइज की इनवाइस की एंट्री करनी तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके CGST लग गया, एंट्री सेव हो गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में 3-4
क्वेरीज पे 3-4 एक नए फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। ये फंक्शन जो डेटा पाथ हैं ये आपको रेगुलर बेसिस पे काम आते हैं आपके डेटा को सेफ रखने के लिए, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, आपने जो टैली पे काम किया है, सडनली वो टैली डेटा आपका कहीं करप्ट हो जाता है, तो आप ऑलवेज एक बैकअप फाइल अपने पास जरूर रखिए। इन केस कभी आपको डेटा करप्ट हो जाता है तो आप अपने बैकअप से नया फाइल लेकर के टैली का काम कर सकते हैं। और डेली अगर आप टैली पे काम करते हैं तो इवनिंग में जब भी आप काम फिनिश करते हैं तो एक बार बैकअप लेके रखिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी फाइल कहीं करप्ट हो गई शट डाउन करने में, या XYZ कोई सी भी एरर आ गया कोई वायरस की वजह से, वॉटेवर। तो ये थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैकअप रखते हैं। मेरी आपसे सलाह है आप भी बैकअप रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।